क्या अमेरिका के गोला बारूद हथियार खत्म हो गए हैं? क्या अमेरिकी सैनिकों ने ईरान के खिलाफ युद्ध में रख दिए हैं हथियार, या अमेरिका दो मोर्चों पर करेगा वार? ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से आजिज आ चुका है अमेरिका, या बदल गया है युद्ध का प्लान? ईरान को आर्थिक मोर्चे पर घेरने की तैयारी, अमेरिका को हो रही परेशानी भारी, इसलिए यह बना रहा कमाई या भरपाई का प्लान। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जो भी देश ईरान की मदद करेगा, उसके साथ व्यापार करेगा, उसे भारी आर्थिक सजा का सामना करना पड़ेगा। दरअसल अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान को अब आर्थिक मोर्चों पर कमजोर करके उसकी घेराबंदी की जाए। क्या ऐसा संभव है? ईरान के पास दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पदार्थों का भंडार, वहां से निकलने वाला रास्ता जहाँ के पूरी दुनिया में पेट्रोकेमिकल्स जाते हैं, उस रास्ते पर उसका लगभग कब्जा है। तो क्या ऐसा संभव हो पाएगा? समझने की कोशिश करेंगे आगे। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू कर रहा है। इसे किसी भी देश पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक अभियान बताया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध और उसे अलग थलग करने का एक अभूतपूर्व अभियान चला रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी सहयोगियों से यह अपील की है कि वे तेहरान को अंतर्राष्ट्रीय और वित्तीय व्यापारिक नेटवर्क से काटने में वॉशिंगटन का साथ दें। ट्रंप ने इसे आर्थिक युद्ध बताया और कहा कि मैं ये भी घोषणा कर रहा हूं कि जो देश अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी संस्थाओं को ईरान को किसी भी तरह की मदद देने की अनुमति देगा, उसे खुद भी बहुत गंभीर आर्थिक नतीजों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने किसी देश का नाम नहीं लिया और ना ही ये बताया कि ईरान के साथ लेन देन जारी रखने वाले सरकारों, कंपनीज या वित्तीय संस्थानों के खिलाफ अमेरिका करेगा क्या। दरअसल अब तक ओवरऑल जो नज़र आया, अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशंस चलाए, अमेरिका ने हवाई हमले किए, ड्रोन्स भेजे जो नेस्तो नाबूद हो गए, और अपने 2-3 युद्धपोत भी वहाँ लगा दिए जिससे कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पूरी तरह से कब्जा कर सके। कुछ भी कामयाब नहीं हुआ। अमेरिका ईरान को किसी भी तरह से घुटनों पर नहीं ला पाया। हाँ, बातचीत की टेबल पर ईरान हमेशा से आने के लिए तैयार रहा, क्योंकि ईरान को अपने नागरिकों की चिंता है। ईरान को पूरी दुनिया की इस बात को लेकर चिंता है कि अब तेल गैस की आपूर्ति अगर नहीं होगी तो समस्या होगी, और इससे ईरान को भी नुकसान है। तो इसलिए ईरान इस पूरे मामले पर बहुत सकारात्मक तरीके से विचार विमर्श करता रहा और अमेरिका के बार बार दिए जाने वाले न्योते को उसने स्वीकार किया। बातचीत की टेबल पर गए, लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है, वो बातचीत का छद्म रूप धर करके ईरान को दबाव में लाने की कोशिश करता। पहले ईरान को बातचीत की टेबल पर बुलाता और फिर उसे झिड़कने की कोशिश करता, ईरान को अजीब अजीब नियमों और कुछ शर्तों के भीतर बांधने की कोशिश करता, जिसके लिए ईरान कभी तैयार हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से तो युद्ध शुरू हुआ था। बहरहाल ट्रंप ने यह दावा किया है कि उनके प्रशासन ने ईरान को समझौता करने के लिए कई मौके दिए, लेकिन वो उनका फायदा उठाने में नाकाम रहा। ट्रुथ सोशल पर किए गए पोस्ट में दावा यह किया गया कि ईरान की सैन्य क्षमता बुरी तरह से कमजोर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान की नेवी नष्ट हो चुकी है, वायुसेना बेकार हो चुकी है, सैन्य कारखाने में तब्दील हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा दबाव है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये दबाव झेलना ईरान को बहुत अच्छे से आता है। नए कदमों से तेहरान की क्षमता और सीमित हो जाएगी, कहना है ट्रंप का। उन्होंने एक बार फिर यह कहा कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा। अब आप रहने ही नहीं देंगे तो होगा कहां से? वो परमाणु हथियार बना रहे हैं, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, तुम उस पर बम मार रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा शिपिंग कॉरिडोर भी तैयार कर लिया है, क्योंकि उन्हें यह डर है कि ईरान जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा तो फिर तेल कैसे आएगा, बाकी दुनिया में जो उसके मित्र राष्ट्र हैं उन तक तेल कैसे पहुंचेगा, ये सभी विषय ज़रूर चर्चा में। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि जो अब तक उसे इतना नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई ही कर ली जाए, और ऐसे में जो कॉरिडोर तैयार किया गया उसे यूज़ करके वो आराम से लाखों बैरल तेल बाहर ले भी जा रहा है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने चुपचाप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इस शिपिंग कॉरिडोर की जानकारी दुनिया जानती है। ईरान अब युद्ध के भीतर है, लेकिन तेल आपूर्ति के मामले में एक बड़ी कामयाबी कही जा रही है। हैरानी की बात यह है कि पिछले कई हफ्तों में यह ऑपरेशन चलता रहा और हर रात 15 से 20 टैंकर्स ओमान के तट के पास दक्षिणी चैनल से
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रवेश करते रहे और बाहर निकलते रहे। इस तरह से रोजाना करीब 1 करोड़ बैरल तेल भेजा जा रहा है और ये युद्ध के पहले तेल सप्लाई की मात्रा का लगभग आधा है। ये तेल वैश्विक बाजार में पहुंच रहा है और इससे युद्ध की सबसे बड़ी समस्या तेल की कमी, महंगाई का असर कम हो रहा है। तेल की भारी मात्रा अब भी पुराने स्तर से कम है, लेकिन वैश्विक आपूर्ति में फर्क साफ दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ भरे हुए टैंकर्स की सुरक्षा नहीं, अमेरिकी सेना खाली टैंकर्स को भी अरब सागर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खाड़ी की ओर लेकर जा रही है, जहां वे तेल भरकर वापस बाहर निकाले जाते हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका 2 महीने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिणी लेन को नियंत्रित कर रही है और ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC परेशान तो करती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका अब कोई कंट्रोल नहीं है, बल्कि कंट्रोल हमारे पास है। ये टास्क फोर्स नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैड स्थित आर्मी हेडक्वार्टर्स से चल रही है और ये खाड़ी के सहयोगी देशों के साथ मिलकर के काम कर रही है। पिछले 2 हफ्तों में हर रात 15 से 20 टैंकर्स दक्षिणी चैनल से आ रहे जा रहे हैं। औसत निर्यात बढ़ाकर करीब 1 करोड़ बैरल तेल हर रोज़ हो गया है। कुछ रातों में 1.5 से 2 करोड़ बैरल का तक तेल निकाला जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक्सियोस से कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले बहुत ज़्यादा तेल की मात्रा में ये भी स्पष्ट है कि अभी ईरान से कोई बातचीत नहीं हो रही। ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि ईरान के साथ बातचीत करने का समय नहीं है, क्योंकि उनसे बातचीत करना मतलब समय को बर्बाद करना। वे नेगोशिएशन अब नहीं चाहते हैं, नेगोशिएशन को आगे बढ़ाना ट्रंप नहीं चाहते हैं। ईरान के पास हथियारों की, मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, वो युद्ध के लिए भी तैयार है और आर्थिक मोर्चे पर मजबूती देने के लिए उसके पास क्या कुछ है, चलिए बताते हैं। दरअसल तेल और गैस ईरान की आय का प्रमुख स्रोत है। पेट्रो और प्राकृतिक गैस की बिक्री, पेट्रोकेमिकल्स और ईरान की विदेश मुद्रा और राजस्व का सबसे बड़ा ये जरिया है। पेट्रोकेमिकल उत्पाद, तेल शोधन के बाद मिलने वाले रसायन, एथिलीन, पॉलीमर, उर्वरक, खनिज और धातु, लौह अयस्क, तांबा, जस्ता, कोयला जैसे खनिजों का ये खनन और निर्यात करते हैं। कृषि और अन्य उत्पादों का, जिसमें केसर दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पर ईरान है, और पिस्ता, खजूर, सूखे मेवे जैसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स ये बेचते हैं, जिसके ये प्रमुख आय का साधन है। अब आप ऐसे में सोचिए कि अगर वो सारी सीमाओं को भी सील कर दे तब भी वो ईरान की आय को नहीं रोक सकते। अब आर्थिक नाकेबंदियां तो देखिए काफ़ी समय से जारी हैं, उसके बाद भी सर्वाइव कर रहा है ईरान। यही है अमेरिका के लिए बहुत बड़ी टेंशन। आप कुछ कहना चाहें तो बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।